जय हिंद दोस्तों। मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 है दोस्तों। इसमें मैं बहुत ही तरह का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मैंने 2 वीडियो में पार्ट 1 जो होता है उसका मैंने पूरा जो टाइप 1 जो क्वेश्चन होता है उसका मैंने पूरा वीडियो बना चुका है। ठीक है, अब मैं चलता हूं टाइप 2 पे। पार्ट 3 है लेकिन क्वेश्चन का टाइप 2 है, क्वेश्चन का टाइप 2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइप 2। तो चलिए, ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं इसे मैं बताता हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखिए ये a अनुपात b दे दिया है इतना और b अनुपात c दे दिया है इतना। तो मैं इसको 2 तरीका से बताऊंगा, 2 तरीके से। तो पहले मैं बेसिक से बताता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेंगे a अनुपात b, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे b अनुपात c, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो है ये a अनुपात b का यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a अनुपात b, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे, यानी b का मान जहां पे उसको हम लोग लिख लिए। ठीक है, जैसे ये है उसी तरीके से हम लोग इसको क्या किए, वैल्यू पुट किए। इसको हम लोग क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए। अब जहां पे आपको खाली दिख रहा है उसको इधर घसका देंगे, ये वाला जो संख्या है उसको इधर घसका देंगे और यहाँ वाला को इधर। तो इसको यहाँ हम लिख देंगे और इसको यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इससे इसमें गुना होगा तो 36 18 हो जाएगा। कितना होगा, 18। उसके बाद क्या होगा कि अब इसका और इसका गुना करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे देखिए, अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8। तो यहाँ पे ये जो निकला ये a अनुपात b अनुपात c हमारा ये बेसिक रूल से हमारा निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये आंसर हमारा निकल गया। एक और है, अब एक बताता हूं मैं ट्रिक से। ट्रिक कैसे, जैसे a अनुपात b है, ठीक है, और फिर क्या लेंगे हम लोग b अनुपात c, ठीक है, b अनुपात c। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ट्रिक के हिसाब से इधर देखिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये देखिए ये ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इसका मान हम लोग पहले लिख लेते हैं 2 अनुपात 3, और उसके बाद क्या है, इसका मान क्या है, ये हम लोग मान लिख लिए ये, और इसका मान क्या है ये, तो 4 अनुपात 6 है। तो सबसे पहले हम लोग को जब याद ये बनाना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये a का मान निकलेगा। किसका निकलेगा, a का। 4 दूनी 8 अनुपात, तो इसका काम इससे खत्म, अब इसका काम इससे शुरू। तो 4 तिहाई 12, अब इसका काम इससे खत्म तो इसका काम इससे शुरू। तो 3 छके 18। तो हम लोगों की a अनुपात b अनुपात c ही निकालना है ना, तो ये हमारा a अनुपात b अनुपात c निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो 2 तरीका मैंने ये बता दिया ये क्वेश्चन को बनाने का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, अब उसको भी मैं 2 तरीके से बना के दिखाऊंगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां देखिए दोस्तों, आपको a अनुपात b ये दिया है, b अनुपात c दिया है, c अनुपात d दिया है। पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो इसको पहले हम बेसिक तरीके से मैं बताता हूं। तो a अनुपात b लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद b अनुपात c लिख लेना है। उसके बाद क्या है, c, क्या है, c अनुपात d, तो c अनुपात d लिख लेना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिसका जिसका जो जो वैल्यू है वो पहले पुट कर लीजिए आप इधर में। 1 अनुपात 2 है, उसके बाद यहाँ देखिए तो इसको 3 अनुपात 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। मतलब c के बाद c देखिए b के जगह पे b का दिए, देखिए b के जगह पे b का दे दिए ये सामने, उसके बाद जो आता है वो दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक है। और ये वाला वैल्यू यहाँ, और ये वाला वैल्यू यहाँ, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये यहाँ, और ये यहाँ। तो इन सभी का अब हम लोग क्या करेंगे, गुना। क्या करेंगे, गुना। तो देखिए हम लोग गुना जब करेंगे तो इसका जब करेंगे तो ये क्या निकलेगा हमारा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का हमारा निकलेगा रेशियो। तो ये देखिए 1 से 3 में गुना तो 3, और 3 से 5 में गुना तो 15। उसके बाद 3 दूनी 6 और 6 पचे 30 अनुपात 2 चौको 8, इससे गुना 8 पचे 40, फिर अनुपात, फिर 4 दूनी 8 और 8 छठे 48। कितना आया, इतना आया।
ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारा आंसर कितना आया, इतना आया। अब चलिए मैं ट्रिक से बताता हूं। किससे बताता हूं? ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक से क्या है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी है। तो हम लोग को निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये तीनों का निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम सभी का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू 1:2 है, फिर इसका वैल्यू क्या है, 3:4 है, फिर क्या इसका वैल्यू क्या है, इसका देखिए 5:6 है। तो इसको अब हम लोग ट्रिक से करेंगे। तो क्या है, ऐसे। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा कितना स्टेप है, 1 2 3 स्टेप है, कितना 3 स्टेप। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब इसका और इसका गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो ये किसका आएगा, ए का, 15 किसका आया, ए का। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया इन दोनों से। तो इसका शुरू करेंगे, इसका किससे करेंगे, 2 से। तो इसको देखिए, इससे गुना और इससे गुना और इससे गुना करेंगे। तो 3 5 15, 15 दूनी 30 हो गया। फिर उसके बाद इसका भी काम खत्म हो गया, मतलब हमको बी निकल गया। अब सी निकालना है, तो सी का करना है, तो इसका गुना इसमें और इसमें करेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 चौको 40, 10 चौको 40, ठीक है। अब यहाँ इसका भी काम खत्म, यानी सी का मान हमारा निकल गया। अब किसका निकालना है, डी का। तो डी का निकालने के लिए देखिए किससे, इससे और इससे गुना करेंगे। तो 2 चौको 8 और 8 छके 48। तो ये हमारा क्या निकला, ये देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का हमारा आंसर निकला। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि अनुपात जो होता है एकदम सरल रूप में होना चाहिए, मतलब सबसे कम रूप में, काट के हमको एकदम छोटे से छोटे रूप में लेके आना होता है। तो हमको ये सभी चीजों को, ये सभी रेशियो को हम लोग को क्या करना होगा, काटना होगा। लेकिन काटेंगे तब जब क्या हो, सभी जितने भी ये 4 हो, हमको एक ही अंक से कटना चाहिए। कितना अंक से, 1 अंक से। ये नहीं कि ये 5 से कटे तो ये 5 से नहीं कटेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये 5 से कट रहा है तो ये तीनों 5 से कटना चाहिए, तभी जाके ये होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये 5 से कटेगा, ये कटेगा, ये, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 से ये कटेगा, ये, लेकिन ये नहीं कटेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी जो है एक ही अंक से नहीं कट रहा है, इसीलिए यहीं पे हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो आंसर हुआ ये हुआ। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं और रिपीट करूंगा, ये ट्रिक इसको रिपीट ये करूंगा। देखिए, इसका गुना हम लोग इसमें किए और इसमें करेंगे। जब ए का निकालेंगे तो कम से कितने में गुना करेंगे, 2 में। कितने में, 2 में। इसका गुना किसमें, 1 2 अंक में किए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका काम खत्म। तो अब इसका गुना कितने में करेंगे, 2 में। 1 2, तो 2 में करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 5 15 और 15 दूनी 30, तो 30 आ गया बी का मान। अब बी का खत्म, तो अब सी का निकालना है। किसका निकालना है, सी का। तो सी के लिए हम लोग कितने में करेंगे, 2 में। तो इसमें करेंगे और एक इसमें करेंगे गुना। तो 5 दूनी 10 और 10 चौको 40, तो ये 40 आ गया हमारा सी का। अब निकालना है किसका, डी का। तो डी का निकालना है, तो इसका गुना कितने में करेंगे, 1 और 2, ये दोनों में। तो 2 चौको 8 और 8 छके 48। देखिए ये दोनों सेम आया है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है सर। हाँ हो गया। आप लोगों को मैं तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ये तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि हम लोगों ने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी भी निकाला। तो अब हम लोगों को दे दिया क्या, ए अनुपात सी निकालने के लिए, ए अनुपात सी निकालने के लिए। तो देखिए जो मैंने ट्रिक बताया था वो ट्रिक कहाँ पे काम आएगा, वो यहाँ पे देखिए बहुत ही मस्त काम करेगा, ठीक है। झटके से हम लोग इस आंसर को निकाल लेंगे। देखिए पहले तो मैं बेसिक इसको लेके चलता हूं। तो ए अनुपात बी बराबर हमारा 2:3 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या है, बी अनुपात सी। क्या है, बी अनुपात सी। तो इसका हमारा वैल्यू कितना दिया है, 2:3। और उसके बाद इसका वैल्यू कितना दिया है, 4:5। तो इसको हम बेसिक से करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात और सी निकलेगा। तो जब ए अनुपात और बी अनुपात सी निकलेगा तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ खाली है तो इसको बगल वाला को खिसका दिए, और उसके बाद यहाँ स्थान खाली है तो इसके बगल वाला को यहाँ लिख दिए। तो ये हो गया 5×3 15, और इसका गुना इसमें किए तो 4×3 12, इसका गुना इसमें किए तो 8। ये हमारा क्या निकला, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसमें क्या पूछा है आपसे, ए अनुपात सी, ए अनुपात सी। तो हम लोगों का ए अनुपात सी, तो ए का मान ये है तो 8
और सी का मान ये है तो ये 15। ये हमारा हो गया ए अनुपात सी हम लोग बेसिक से, तो हम लोग बेसिक से बनाए तो हमारा ये आंसर निकला। अब चलिए हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, ट्रिक से, ठीक है। तो यहां देखिए ट्रिक, ये देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी दिया, फिर बी अनुपात सी, बी अनुपात सी दिया, ठीक है। तो यहां आ जाइए, ए अनुपात बी कितना दिया है, ए अनुपात बी 2:3 है, 2:3 है। अब उसके बाद बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, बी अनुपात सी का मान हमारा 4:5 दिया है, 4:5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक में हम क्या बताए थे, यहाँ पे हम लोग को 2 मिला ना, तो इससे गुना इसमें करेंगे। अगर 3 मिले तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला को 2 में गुना करेंगे। अगर हम लोग को कितना मिले, 2 मिले, ऐसे 2 मिले तो हम लोग 1 में गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो ए का मान निकलेगा, किसका निकलेगा, ए का। लेकिन हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना है क्या, ए अनुपात सी। क्या निकालना है, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी जो निकालना है तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, और फिर इसका गुना इसमें कर देंगे तो 5 तिया 15 हो गया। तो ये ए अनुपात सी हमारा निकल गया, ए अनुपात सी डायरेक्ट निकल गया। फिर क्या है, ये तो हमारा निकल गया आंसर डायरेक्ट। अगर आप लोगों को ये भी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका गुना इसमें करेंगे तो क्या होगा, ए का मान, इसका गुना इसमें करेंगे तो बी का मान, और इसका गुना इसमें करेंगे तो सी का मान निकल जाएगा। इसलिए लेकिन हम लोगों को क्या पूछा क्वेश्चन में, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी जब भी पूछे आप लोगों को, जितना बड़ा भी क्वेश्चन मिले, मैं एक और क्वेश्चन लेकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो ए अनुपात सी हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा निकल गया ए अनुपात सी शॉर्ट में, ठीक है। तो एक मैं बड़ा सा क्वेश्चन लूंगा जिसमें क्या रहेगा, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दिया रहेगा, लेकिन पूछेगा ए अनुपात डी का मान बता, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मैं दिखाता हूं।